हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा विकल्प पे। मैं हूं बादल राठौर। क्या हाल चाल, आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट जिनका नाम है बुची एमेचेटा। बुची एमेचेटा जिन्होंने एक वर्क लिखा है अपना, काफ़ी पॉपुलर वर्क है इनका, द जॉयज़ ऑफ मदरहुड। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बुची एमेचेटा जिनका जन्म 1944 में होता है और इनकी डेथ 2017 में होती है। दोस्तों, ये एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं जिनका फोकस हमेशा विमेन इश्यूज़ पे रहता है, खास करके मदरहुड, पैट्रियार्की एंड कलोनियलिज्म। मदरहुड यानी कि एक माँ को, एक फीमेल को कैसे अपने बच्चों के प्रति कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और उसकी क्या क्या डिज़ायर्स, क्या क्या होप्स, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर अपने बच्चों से। एंड पैट्रियार्की यानी कि कैसे मेल का डोमिनेंस जो है, सोसाइटी का जो डोमिनेंस है वो फीमेल पर रहता है। एंड कलोनियलिज्म कि कैसे वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उनका कैसे उनके कल्चर पर, उनकी फैमिलीज़ पर क्या असर पड़ता है। एंड उनका जो वर्क है वो हमेशा प्रेजेंट करता है हार्श रियलिटीज़, जो टफ रियलिटीज़, रिज रियलिटीज़ हैं अफ्रीकन वेमेन लाइव्स की, उनको उन्होंने काफ़ी सिंपल और पावरफुल मैनर में बताया हुआ है। दोस्तों, शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन फेमिनिस्ट राइटर्स। इनको अफ्रीकन फेमिनिस्ट राइटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन फेमिनिस्ट राइटर के रूप से देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी हार्श रियलिटीज़ को दिखाते हैं अफ्रीकन वुमेन्स के बारे में। टाइटल टाइटल जो है इसका एनालिसिस करेंगे कि टाइटल क्या है इसका। दो द टाइटल द जॉयज ऑफ मदरहुड इज़ आयरॉनिक। ये आयरॉनिक है बिकॉज इट सजेस्ट्स हैप्पीनेस बट द नावल शोज सफरिंग। क्योंकि ये सजेस्ट तो करता है कि हैप्पीनेस, द जॉयज ऑफ मदरहुड, बट नावल पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारी सफरिंग है, सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती है जिसमें हमें लगता है कि टाइटल जो है वो आयरॉनिक है। It criticizes the traditional belief that motherhood automatically brings fulfillment। और ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स को क्रिटिसाइज करता है दैट मदरहुड ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। दोस्तों, हमारे पास जो करेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, मेन करेक्टर्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, नो ईगो। नो ईगो एक प्रोटैगनिस्ट है हमारे स्टोरी की, जो कि स्ट्रांगली बिलीव करती है मदरहुड पे एज द पर्पस ऑफ लाइफ। शी सफ़र्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, इमोशनल पेन एंड लोनलीनेस, जो कि सफ़र करती है बहुत ज़्यादा गरीबी, इमोशनल पेन एंड लोनलीनेस, अकेलापन। हर लाइफ रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन वेमेन। और उसकी जो लाइफ है, जो उसने खुद व्यतीत की है, उसमें उस वो शो करती है ट्रेडिशनल वेमेन ऑफ अफ्रीकन को। अफ्रीकन जो ट्रेडिशनल वेमेन्स होती हैं उनके स्ट्रगल को ये हाईलाइट करती है। नेफे, नो ईगोज हस्बैंड, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसके जो हस्बैंड हैं दैट इज़ नेफे, हु वर्क्स फॉर अ ब्रिटिश एम्प्लॉयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलोनलिज्म का दौर है, तो ये ब्रिटिश एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। ही सिम्बलाइजेज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कलोनलिज्म ऑन अफ्रीकन मैन, मेकिंग दैम लेस अथॉरिटेटिव। तो ये सिम्बलाइज करते हैं कलोनलिज्म के नेगेटिव इफेक्ट पे जो अफ्रीकन मैन पे था। देन थर्ड वन इज़ ओशिया, नो ईगोज सन, हु रिसीव्स एजुकेशन एंड मूव्स अब्रॉड, जिन्होंने एजुकेशन जो है वो फ़ॉरेन से ली हुई है। ऑल्दो वो सक्सेसफुल हो जाता है बट उसके बाद वो दूर रहता है और अपनी मदर को नेगलेक्ट कर देता है, जबकि उसके मदर ने उसको कितने स्ट्रगल से, कितने मेहनत से वहाँ पर उस लाइफ बनाया था। बट इस होप के साथ कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा वो मेरा ध्यान रखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपनी मदर से दूरी बना लेता है और अपनी मदर को नेगलेक्ट कर देता है। लास्ट वन इज अडाकू, a strong and independent woman who rejects traditional expectation and chooses a life of freedom। इसको जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, इसको अपनी मनमर्जी करनी होती है, अपने मन की मालिक होती है। ये सारे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करती है और अपने लाइफ को, अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को चूज़ करती है। Detailed summary is what the novel traces No Ego's life from early struggles and within fatality to her eventual role as a mother।
नो ईगो जो है हमारी प्रोटैगनिस्ट है जो स्टोरी की, ये बहुत सारे अर्ली स्ट्रगल्स को फेस करते हुए यहाँ पर पहुँचती है। सबसे पहले इसको जो इसका फर्स्ट हस्बैंड था उसने कहा, जब उसको बच्चे नहीं हुए तो उसने इसको कहा कि इनफर्टिलिटी। देन उसके सेकंड हस्बैंड के पास जब ये आई, वहाँ पर इसको बच्चे हुए, बट यहाँ पर इसको अकेले सफ़र करना पड़ा, अपने बच्चों को पालना पड़ा अकेले। तो ये काफ़ी बोलते हैं अर्ली स्ट्रगल जो हैं इसने देखे हैं। आफ्टर मैरिंग नेफे शी बेयर्स मनी चिल्ड्रन बट लिव्स इन पोवर्टी इन लेगोस। लेगोस में ये काफ़ी गरीबी में जीती है। शी सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग इंक्लूडिंग हर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर हर चिल्ड्रंस फ्यूचर, बट डिस्पाइट हर एफर्ट्स हर चिल्ड्रन डू नॉट सपोर्ट हर इन ओल्ड एज। शी डाइज अलोन शोइंग द ट्रेजिक आयरनी ऑफ मदरहुड। वो अकेले मर जाती है, जो कि एक ट्रेजिक आयरनी मदरहुड की शो करती है। दोस्तों, इस नावल की जो थीम है, स्टोरी की जो थीम्स हैं, वो है मदरहुड एंड सेक्रीफाइस, जो कि वेमेन डेडिकेट देयर लाइव्स टू चिल्ड्रन। देन आयरनी ऑफ मदरहुड इन विच एक्सपेक्टेड जॉय टर्न्स इनटू सफरिंग। कैसे मदरहुड में आयरनी आई, क्योंकि हमने जॉय एक्सपेक्ट किया था बट वो सफरिंग में टर्न हो गया। जेंडर इनइक्वालिटी, women are valued only for reproduction and children's. Colonialism impacts on of family and identity. Then tradition versus modernity, conflict between old and new values. Then the conclusion is the novel powerfully criticizes societal expectation of women and shows that motherhood is not always rewarding. It highlights the need for recognizing women's individuality beyond motherhood. तो देखो, इस प्रकार से आप इस नावल को कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आप एमए के एग्ज़ाम में, बीए ऑनर्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो ये वर्क जो है, ये वीडियो जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सारी डिटेल्स इसमें मैंने दी हुई है, एंड ये कंप्लीट नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन है, डिटेल्ड करैक्टर्स हैं, डिटेल्ड समरी है एंड थीम्स हैं। जिसमें राइटर का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि बुची एमिचेटा जो है एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने हमेशा वुमेंस के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा, मदरहुड के बारे में एंड जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में लिखा। इनके जो वर्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं रियल लाइफ ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन अंडर पैट्रियार्की एंड कलोनलिज्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।